गवादर के मकीन मुश्किल में हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में बारिश मुतासरीन से मुलाकात, तकालीफ के अजाले की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मुतासर इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा। राशन और ज़रूरी अशिया की तक़सीम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। हुकाम की वज़ीर आज़म को नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर इजहार अफसोस। रोज़ खुराक के 7,000 बैग्स फराहम करने का ऐलान। कहा फ़ोटो सेशन के लिए नहीं आया, लोग डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठें। बारिश का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। बलूचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। बालाई और वस्ती पंजाब में भी आंधी और जालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से तबाही। 5 रोज में अमवात की तादाद 40 हो गई। 62 अफराद जख्मी। PGMA के मुताबिक 80 घर मुकम्मल मुतासर। 555 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मुकामात पर कई राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। वादी नीलम और लीपा के बाला इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। करीबी आबादियों का ज़मीनी राबता टूट गया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। 40 मकानात मुकम्मल तबाह। 148 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 37 इमारतें भी मुतासर हुई। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FWO के दस्तों ने चीनी तजारती काफिले को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। पंजाब से सोस्ट ड्राई पोर्ट जाने वाला काफिला 2 से 3 मार्च की रात लैंडस्लाइडिंग से फंस गया था। गैर मुमालिक समेत मुसाफिरों को तिबी इमदाद और खाने की फराहमी। सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। हुकूमत का कर्ज प्रोग्राम के लिए फिर IMF के पास जाने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़जाना ने इक़दामात शुरू कर दिए। IMF से बातचीत के लिए फौरी रुजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स का हो सकता है। कर्ज कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे जैसे मजीद सख्त फैसले करना होंगे। खसारे का शिकार सरकारी इदारों में इस्लाहात दरकार। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलना भी बाकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी सूरत हाल पर आज फिर इजलास बुला लिया। इजलास वज़ीर आज़म की गवादर से वापसी पर होगा। वज़ारत ख़जाना, FBR और मनसूबाबंदी कमीशन के आला हुकाम शिरकत करेंगे। IMF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल होगा। FBR के टैक्स अहदाफ का भी जायजा लिया जाएगा। सरकारी पेंशन का बड़ा बोझ कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार। IMF की शराइत के तहत 1 जुलाई से रजाकाराना पेंशन स्कीम लाने का फैसला। नई सरकारी भर्तियां नई स्कीम के तहत होंगी। पुराने भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को बजट से ही पेंशन दी जाएगी। मौजूदा सरकारी मुलाजमीन को भी राजी होने पर नई स्कीम पर मुंतकिल किया जाएगा। SECP की निजी शोबे पर भी इतलाक की तजवीज़। मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करा दी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुदा और आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया। इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने की तजवीज़। हतमी मंजूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान देंगे। इलेक्शन में 48 नशिस्तों पर अरकान का इंतखाब होगा। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और चिराग बुझा दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। 22 साला लारेब ने बेसिक अकाउंट्स पर किताब लिखी। मोबाइल में मौजूद डाटा बचाना चाहा। डाकू ने आंख पर गोली मारकर ख्वाब छीन लिए। लारेब की अगले बरस शादी तय है। वालिद के मुताबिक मकतूल की किताब की रोनुमाई कल होगी। फराइज से गफलत पर SHO कोरंगी सनती एरिया मुअत्तल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।